एसेट एलोकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है। मार्च और अप्रैल 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इन्वेस्टर्स में घबराहट फैल गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काल्पनिक नुकसान को असल नुकसान में बदल कर रख दिया था। जबकि अगर लोगों ने इन्वेस्टमेंट के अलॉटमेंट पर ध्यान दिया होता तो इस मामले में मददगार साबित हो सकता था, क्योंकि ये रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का संकेत दे सकता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट एलोकेशन आखिर क्यों एक ताकतवर रणनीति है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट रणनीति को समझने में मदद करता है और एसेट एलोकेशन को रिस्क के मुताबिक घटाता बढ़ाता रहता है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो इन्वेस्टमेंट रणनीति में अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसे का होना जरूरी है, और किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितना पैसा होना चाहिए ये एसेट एलोकेशन तय करता है। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस में पैसा लगाकर आपके लक्ष्यों को हासिल करने की पूरी प्रोसेस एसेट एलोकेशन से ही पूरी की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इक्विटी, डेट, ग्लोबल एसेट्स या फिर हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी आजमा सकते हैं, या अपना पैसा गोल्ड में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन किस ऑप्शन में कितना पैसा लगाना है, यानी किस तरह एसेट एलोकेट करना है, इसके लिए हमें अपने गोल की पहचान होनी चाहिए और जोखिम लेने की क्षमता का अंदाजा होना चाहिए। ऐसे में एसेट एलोकेशन की ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने पर्सनल गोल्स को ठीक से समझकर आगे बढ़ना होगा। जब आपको ठीक से एहसास होगा तो आपके लिए आगे की दिशा को समझना और उस पर चलना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही अपने लक्ष्यों का ठीक से बंटवारा करने के बाद आप समझ सकते हैं कि कब आपको नकदी यानी लिक्विडिटी की जरूरत है और उम्र के किस मोड़ पर कितना रिस्क आपको उठाना है, ये समझना भी आसान हो जाएगा। इसके मुताबिक आप जान सकते हैं कि अपने पैसों का बंटवारा करके किस तरीके से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे आप अपने गोल्स को प्लान करते समय जागरूकता भरे फैसले कर पाएंगे, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हर एसेट क्लास हर साल अच्छा रिटर्न नहीं देते। कुछ साल कोई एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करती है तो कुछ साल किसी और की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर इक्विटी, जहां ज्यादा रिस्क है, वो बीते 13 सालों में 4 बार बेस्ट परफॉर्मर रही है। इंटरनेशनल इक्विटी, जो भारत में एक नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर तेजी से उभर रही है, वो बीते 13 साल में 3 साल टॉप पर परफॉर्मिंग एसेट रही है। इसके अलावा सोना यानी गोल्ड बीते 13 सालों में 4 बार सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला ऑप्शन साबित हुआ है। दिलचस्प बात तो यह है कि एफडी से मिलने वाला रिटर्न भी पिछले 13 साल में 2 साल सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश विकल्प साबित हुआ था। इन सब उदाहरणों और आंकड़ों के जरिए यह समझना आसान हो जाता है कि किस तरीके से अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा लगाकर नुकसान कम किया जा सकता है और ज्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है। लेकिन किसी एक ऑप्शन को अगर अच्छे से समझने की जरूरत है तो वो इक्विटी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि यह पैसा बनाने में सबसे मजबूत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हुआ है।